brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नीट पीजी स्थगित, CSIR नेट स्थगित, UGC नेट रद्द और नीट यूजी, इसके साथ जो हुआ उसका जवाब एक शब्द या पंक्ति में नहीं दिया जा सकता। गुड़ और गोबर एक हो चुके हैं। मालूम नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है। यानी कुल 4 परीक्षाएं जिन्हें पास करके कोई डॉक्टर बनता, कोई वैज्ञानिक या कोई किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, लटक गई हैं। कारण पर्चा लीक हुआ या इस बात का अंदेशा हुआ कि पर्चा लीक हो सकता है। लल्लन टॉप के नियमित दर्शक जानते हैं कि जब जब किसी सूबे में परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आती है, हम अभ्यर्थियों की परेशानी को आवाज़ देते हैं। लेकिन हमारे अनुभव में भी हाल के वर्षों में ये पहली बार हुआ कि 4 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक का इल्ज़ाम लगा। परीक्षा कराने वाली संस्थाएं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS। सूबे में पर्चा लीक हो जाने की युवा आदत डाल ही रहे थे कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी परीक्षाओं में पर्चा आउट होने का चलन शुरू हो गया। अभ्यर्थियों की मेहनत और परिवारों की उम्मीदों पर राष्ट्रीय स्तर पर भी पानी फिरने लगा। वक्त और पैसे की बर्बादी हो रही है सो अलग, और भारत सरकार के इकबाल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। NTA को पहले क्लीन चिट देने वाले और फिर भूल सुधार के रूप में आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की बात करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज जब लोकसभा में शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो सदन में नीट के नारे लगे। पक्ष विपक्ष में बंटने की मजबूरी होती तो कह देते कि ये तो राजनीति है, लेकिन ये विषय 4 जून यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन से ही चला आ रहा है और अब संसद के भीतर गूंज रहा है, तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। इसलिए आज का लल्लन टॉप शो एक बार फिर से समर्पित है पर्चा लीक को। आइए देखें कि जिस सिस्टम को डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा करने थे वो 5वीं कक्षा की परीक्षा कराने लायक भी है या नहीं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पर्चा लीक प्रकरणों पर लल्लन टॉप नियमित रूप से आपको अपने लल्लन टॉप शो में जानकारी दे रहा है और इससे इतर भी। आज का मीटर 24 जून से ही चालू होगा। जहां जहां संदर्भ लगेगा हम आपको बताते जाएंगे। 24 जून का महत्व तो ये कि आज से 18वीं लोकसभा आहूत हुई और दर्शक जानते ही हैं कि जब संसद सत्र होता है तो हर घटना का स्कोप बड़ा हो जाता है। सो आज ही के दिन कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने नीट यूजी में धांधली, पेपर लीक की खबरों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों के साथ संसद भवन का घेराव करने का कॉल था और मांग थी कि NTA को तत्काल बैन किया जाए और नीट यूजी फिर से आयोजित किया जाए। नीट यूजी यानी वो परीक्षा जो 12वीं के बाद होती है और जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आप देश भर में फैले सरकारी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS या उसी के समानांतर की दूसरी डिग्रियों के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। ये आज तक के नीट के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। कल और भी सारे एग्जाम्स में होंगे। जो बच्चे NTA का एग्जाम देना चाहते हैं, जो और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ का एंट्रेंस होता है, वो भी कल अगर ऐसे लीक होने लग गया तो इस देश का भविष्य खतरे में है। ये सरकार फेल हो चुकी है हर क्षेत्र में। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जो NSUI इसके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। नीट यूजी में स्कोरिंग के मामले में NTA बैकफुट पर आई तो ग्रेस वाले सभी छात्रों का नतीजा रद्द हुआ। दोबारा परीक्षा कराई गई। 22 जून को मामले की जांच CBI को दी गई और रोज हो रहे खुलासों से अब स्पष्ट है कि मामला सिर्फ स्कोरिंग का नहीं, पर्चा लीक का है। सोशल मीडिया पर नारा चल रहा है री नीट यानी नीट दोबारा करवाइए और इसके लिए दिल्ली ही नहीं देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों की जबानी सुनते हैं आखिर मुद्दा क्या है। मेरा 661 आया और मेरा रैंक भी ख़राब हुआ, बट मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, सीट मिल रही है और रीनीट करवा रहे हैं, तो ये तो एक तरह से गलत ही हुआ क्योंकि उसमें टाइम कम मिलेगा और आप 1 साल के मेहनत को उस 1 महीने के मेहनत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जो जिसने गलती करी, जिसने चीटिंग करा, आप उसका रीनीट करवाइए ना। हम लोग क्या गलती, हम लोग ने तो ईमानदारी से पेपर करा था, तो हम लोग के साथ तो गलत हो रहा है। रीनीट तो खैर नहीं होना चाहिए।
ये सिचुएशन देख के तो लग रहा है कि रीनीट होगा कि क्या होगा पता नहीं, बहुत अनसर्टेन है सब कुछ और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस पे कुछ कार्रवाई करना चाहिए। और हम लोग इतना कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो अब हम लोग मंथ में ये हो गया है, 1-2 मंथ बैक भी हो गया है, तो हम लोग एग्ज़ाम देने के सिचुएशन में भी नहीं है कि अब दोबारा से तैयारी करें। रीनीट नहीं, मेरे हिसाब से नीट के रिजल्ट्स को री एवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, फ्रॉड्स के मामले आ रहे हैं, पैसे दे के पेपर खुलवाया जा रहा है, ये सब के कारण जो जितना रैंक में फ़र्क आया है, जितना बहुत बड़ा जंप मतलब हर जगह देखने को मिला है, वो सब और जैसे जो 6 सेंटर्स में प्रॉब्लम हुई है, ये सब ने रिजल्ट को इफेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से रीनीट नहीं, री एवोल्यूशन, सारे रिजल्ट फिर से चेक होने चाहिए, सारे OMRs फिर से चेक होने चाहिए। नीट यूजी में पर्चा लीक या नकल का इल्जाम मुख्य रूप से 3 जगह लगा, बिहार का पटना, गुजरात का गोधरा और महाराष्ट्र का लातूर। पहले बिहार की बात करते हैं, जहां आर्थिक अपराध शाखा, ये पुलिस की एक विंग है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट EOU की जांच जारी है। मामले में एक आरोपी प्रीतम कुमार राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सचिव रह चुके हैं और एक दूसरे आरोपी अमित आनंद की मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं। इतने साक्ष्य और सबूत हैं, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस NTA नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। 1 नेशन 1 एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया, आप चले हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहाँ गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। अब रुक करते हैं गुजरात के गोधरा का। 23 जून के दिन CBI की एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंची। यहाँ के जय जलराम स्कूल से शिकायत आई थी कि नीट में नकल करवाने के लिए 30 छात्रों से घूस ली गई, हर एक से 10 लाख रुपए। 5 मई को एग्जाम हुआ और 4 दिन बाद यानी 9 मई को पुलिस ने केस दर्ज किया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जांच कर रही पुलिस ने NTA से सभी छात्रों की OMR शीट मांगी ताकि नकल के आरोपों की जांच की जा सके, लेकिन NTA ने OMR शीट सबमिट नहीं की। ये वो शीट होती है बहुविकल्पी प्रपत्र वाली, जिसमें गोला भर के छात्र बताते हैं कि उनके हिसाब से ABCD कौन सा जवाब सही है। NTA ने शीट नहीं दी। इस पर जिला अदालत ने NTA को फटकार लगाई। इस केस में स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और यहाँ के फिजिक्स के टीचर तुषार भट्ट को हिरासत में लिया गया और इल्जाम लगे कि अपने ही स्कूल में हुए नीट के अभ्यर्थियों की OMR शीट इन्होंने ही भरी थी। ऐसे में 23 जून को CBI की टीम जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने जिला पुलिस से इस केस का हैंडओवर लिया और फिर आया ये बयान। अभी ये कार्यवाही जो चालू है उसी के बारे में मैं बोल सकता हूँ और आगे कुछ बोलने का अभी केस उनके पास है। तो हम ज्यादा उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके बारे में अभी मैं कुछ ज्यादा बोल। अब महाराष्ट्र के लातूर का रुख करते हैं। यहाँ क्या हुआ? शनिवार 22 जून को महाराष्ट्र ATS ने यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2 अध्यापक संजय तोकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान को हिरासत में लिया। इनकी जांच हुई। मोबाइल फोन की गैलरी में परीक्षार्थियों के हॉल टिकट और व्हाट्सएप चैट मिले। मोबाइल की जांच में पता चला कि संजय जाधव इरन्ना मशनाजी, कोनल गलवार और दिल्ली के गंगाधर के संपर्क में भी था। पूछताछ हुई तो दोनों को और कोई पुख्ता जानकारी नहीं बता पाए। फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ATS को अंदेशा है कि इन चारों ने मिलकर महाराष्ट्र के कुछ छात्रों के लिए पेपर आउट कराया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं इंडिया टुडे के पत्रकार दिव्येश को। टीचर संजय जाधव और हेडमास्टर जलील उमर खान पठान, इन दोनों को 21 जून को पूछताछ के लिए ATS की टीम ने बुलाया और पूछताछ के बाद दोनों के मोबाइल खंगाले गए, मोबाइल चेक किए गए, जिसमें दोनों के ही मोबाइल में कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ एग्जामिनीज के एडमिट कार्ड मिले और कुछ ऐसे चैट्स मिले जिससे यह साबित हो रहा था कि वो दोनों ही इस रैकेट में शामिल थे और एक रैकेट चला रहे थे जिसके तहत वो नीट के अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराने की गारंटी दे रहे थे। संजय जाधव को जलील उमर खान पठान ने कुछ एडमिट कार्ड भेजे, फिर संजय जाधव ने ये एडमिट कार्ड इरन्ना
कोनवलकर नाम के एक धाराशिव के ITI के इंस्ट्रक्टर को ये एडमिट कार्ड भेजे हैं। इरन्ना कोनवलकर ने फिर दिल्ली के एक गंगाधर नामक व्यक्ति को ये एडमिट कार्ड्स आगे भेजे। ये रैकेट लातूर से चल रहा था। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि अनियमितता की शिकायत तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी आई, लेकिन बिहार में एक्शन अलग लेवल का है। खुद केंद्र सरकार की ओर से आने वाले बयानों में भी बार बार बिहार का जिक्र हो रहा है। ऐसा क्यों? ये समझने के लिए आपको टाइमलाइन पर गौर करना होगा। जनवरी 2024 नीट यूजी का नोटिफिकेशन आया। 9 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे गए। 5 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा हुई। 24 लाख के लगभग छात्रों ने ये इम्तिहान दिया। फिर 5 मई को पटना पुलिस के शास्त्री नगर थाने को सूचना मिली कि नीट का पर्चा लीक हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और इसी दिन सबसे पहले DAV स्कूल के पास राजवंशी नगर से सिकंदर यादवेंदु नाम के व्यक्ति समेत 3 लोगों को पेपर लीक के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया। इनकी निशानदेही पर DAV बोर्ड कॉलोनी स्कूल परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी आयुष राज को भी गिरफ्तार किया गया। इन चारों की निशानदेही पर फिर 5 मई की रात से लेकर 6 मई की सुबह तक पुलिस ने पटना के अलग अलग इलाकों से 9 लोगों को पकड़ा, यानी हिरासत में कुल 13। फिर अगला दिन शुरू होता है 6 मई का। सभी 13 लोगों से शुरुआती पूछताछ। पटना के शास्त्री नगर थाने में पहला मुकदमा दर्ज होता है। 10 मई को ये पूरा मामला बिहार पुलिस से आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU के पास चला जाता है। 9 दिन और बीतते हैं। EOU पेपर लीक मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को रिमांड पर लेता है। फिर 21 मई को पेपर लीक में पूछताछ से मिली जानकारी और सबूत के बाद EOU NTA के DG को, डायरेक्टर जनरल को लेटर लिखकर 11 अभ्यर्थियों की जानकारी और उनकी क्वेश्चन आंसर शीट की मूल कॉपी मांगता है। लेकिन NTA जैसे वहां गोधरा में डांट खा रहा था, यहां पर भी उसके कान पे जू नहीं देगा। फिर 4 जून की तारीख आती है और नीट यूजी का रिजल्ट आ जाता है, जिसके बाद शुरू होता है बवाल। अब आपको यहां बता दें कि नतीजे आने के साथ ही मार्किंग प्रणाली पर सवाल उठने लगे। अधिकतम 720 अंकों की परीक्षा है, इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी गलत जवाब देने पर नंबर कट जाएंगे। तो आपको 719 नंबर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि 1 नंबर का सवाल नहीं है। ऐसे सवाल जब सामने आए तो फिर अंकों के पूरे विवाद और NTA की सफाई भी सामने आई, जिसे हमने विस्तार से आपको 7 जून के लल्लन टॉप शो में बताया था। आप चाहें तो उस एपिसोड का लिंक इस शो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 12 जून NTA बिहार EOU को उन 11 अभ्यर्थियों की डिटेल भेजने को राजी हो गया जिनकी मांग की गई थी। 16 जून EOU ने जो आरोपियों से पूछताछ की वो सामने आई। इसमें आरोपियों ने पेपर लीक की बात स्वीकार की, यानी पेपर लीक हुआ था नीट यूजी का। फिर 18 जून इस केस में पहली बार एक गिरोह का नाम सामने आया, मुखिया संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति। बता दें कि संजीव मुखिया मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला है और इस वक्त फरार है। उसका नाम पहले भी कई परीक्षाओं के मामले में पेपर लीक में सामने आ चुका है। 18 जून को संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव कुमार समेत 10 आरोपियों को फिर EOU ने रिमांड पर लिया। शिव BPSC पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद है। जेल से भी आप किसी दूसरे मामले की पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकते हैं। इसके बाद कुछ और जानकारियां सामने आई, जैसे पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के सरकारी PS रहे प्रीतम कुमार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बात आई, कहा गया कि प्रीतम ने आरोपी सिकंदर यादवेंदु के लिए NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया था। फिर परीक्षा लीक का तार जब राजद से जुड़ता दिखा तो भाजपा नेता सम्राट चौधरी की भी एक आरोपी के साथ तस्वीरें वायरल हो गई। सफाई आई, तस्वीर तो किसी के भी साथ मिल सकती है, आरोपी से कोई संबंध नहीं है। 20 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार की EOU को दिल्ली बुलाया और आग्रह किया कि वो सारे सबूतों के साथ आए। EOU के ADG नैयर हसनैन खान सभी सबूतों के साथ राजधानी पहुंचे। सबूतों में क्या था? इंडियन एक्सप्रेस में छपी रितिका चोपड़ा की खबर के मुताबिक EOU ने, ये बिहार पुलिस की जैसा पहले बताया एक यूनिट है, अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच के दौरान पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले। उनमें से जो पढ़ने में आ रहे थे ऐसे 68 सवाल जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उससे पूरी तरह मैच कर रहे थे। और इसी आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बिहार पुलिस की अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की ओर साफ इशारा किया। रिपोर्ट के मुताबिक जले मिले पेपर के टुकड़ों का मूल पेपर से मिलान करने के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली गई। ओरिजिनल पेपर से मैच हुए 68 सवालों के अलावा जले हुए कागजों में इन प्रश्नों का सीरियल नंबर भी सेम निकला, यानी वही हूबहू निकला। EOU ने यह भी कहा कि जले हुए कागज उस घर से मिले जहां अरेस्ट किए हुए अभ्यर्थी ठहरे थे। उन कागजों में जो सेंटर कोड है वो भी उसी ओएसएस स्कूल का है जिस पर संदेह है। NTA ने इस स्कूल को झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा केंद्र के तौर पर नामित किया था। इसके बाद टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। उन लिफाफों की जांच हुई जिसमें क्वेश्चन पेपर पैक होकर आए थे। देखा गया कि एक लिफाफा गलत साइड से काटा गया था। आमतौर पर ये लिफाफे एक साइड पर हाईलाइट किए हुए एरिया से ही
फाड़ कर या काट कर खोले जाते हैं। इसके लिए परीक्षा कर्मचारियों को ट्रेन भी किया जाता है। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक का कहना है कि पैकेट के स्कूल पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो गया होगा। दावा, स्कूल को मिला पैकेट छात्रों के सामने ही खोला गया था। एट द एंड हमारी जिम्मेदारी होती है कि सारे ट्रंक्स को कलेक्ट, सील्ड ट्रंक्स को कलेक्ट करना और एनटीए को सौंप देना। हमारा रोल बस इतना सा होता है। ये बड़ा दुखद खबर है कि इस तरह का कई सारा मैटर आया है और जिसपे कुछ लोग आरोपी हमें ही बता रहे हैं। अब बात आती है सर टेम्परिंग की। तो जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांचने के लिए जाते हैं तो उस गत्ते को जांचते हैं, उस टेपिंग को जांचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो गत्ते में और उस टेपिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया था। ये मैंने जांच किया था, बैंक मैनेजर ने जांच किया था, सीएस ने जांच किया था और ऑब्जर्वर ने जांच किया था। ईओयू ने कहा कि जले हुए कागज संदिग्ध उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के साथ 5 मई को ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन एनटीए के सहयोग की कमी के चलते पेपर मिलाने में देरी हुई। हालांकि पेपर लीक को लेकर एक और थ्योरी सामने आ रही, वो है कुरियर की। खबरों के मुताबिक ईओयू ने अपनी जांच के आधार पर कहा कि एग्जाम में इस्तेमाल होने वाले पेपर के स्टोरेज का जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट का जिम्मा ब्लू डार्ट कुरियर के पास था। इनके कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है और इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि पेपर के छपने से लेकर सेंटर तक के पहुंचने के प्रोसेस की चेन में कहीं सुरक्षा में चूक हुई और इसका फायदा उठाकर किसी ने पेपर की सील को टेम्पर किया और पेपर लीक को अंजाम दिया। इसके अलावा ईओयू ने सॉल्वर गैंग के एक मेंबर बलदेव कुमार को भी 23 जून की रात अरेस्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बलदेव उर्फ चिंटू संजीव मुखिया का अहम लिंक है। इससे आरोप है कि बलदेव को परीक्षा की सुबह यानी 5 मई को हल किए गए यानी आंसर के साथ नीट के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ कॉपी मिली थी। छपरा में, ये बिहार में एक जगह है, लर्न बॉयज हॉस्टल और प्ले स्कूल में वाईफाई प्रिंटर का उपयोग करके फिर बलदेव और उसके साथियों ने सॉल्व पेपर की प्रतियां छापी, फोटोकॉपी तैयार की। अभ्यर्थियों की, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, उनकी पहचान छिपाने के लिए उन्हें पहले से तय ड्रॉप ऑफ पॉइंट और टैक्सियों का उपयोग करके खुफिया तरीके से उस जगह लाया गया जहां पेपर बांटे गए। इसके बाद सारी जानकारियां, सारी आलोचनाएं और सारे खुलासे केंद्र सरकार को भी सुनाई देने शुरू हुए और तब 22 जून को केंद्र सरकार ने 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया। दूसरा, एनटीए के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया, नए डीजी की जगह ली प्रदीप खरोला ने। और तीसरा, 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामधाम का रिव्यू करेगी। इस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं जान लेते हैं। के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन, प्रोफेसर बीजे राव, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, प्रोफेसर के राममूर्ति, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व निदेशक, पंकज बंसल, बोर्ड मेंबर, कर्मयोगी भारत, ये डीओपीटी का सर्विस बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा प्रोफेसर आदित्य मित्तल जो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट अफेयर्स डीन हैं, गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय, इन लोगों की ये कमेटी है। पर बात सिर्फ नीट यूजी तक महदूद नहीं रही। एनटीए द्वारा जारी करवाई जाने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द हुई। इसके बारे में खुद साइबर यूनिट के जरिए देश की होम मिनिस्ट्री को जानकारी मिली थी, लेकिन देश को यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि किस तरह के पेपर लीक की जानकारी मिली थी यूजीसी नेट को लेकर। यानी यहां पर भी जानकारी का और इसीलिए पारदर्शिता का अभाव है। इसके बाद प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए सीएसआईआर नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। ये दोनों परीक्षाएं क्या है, बहुत आसान शब्दों में समझें तो यदि आपने किसी भी विषय में मास्टर्स की पढ़ाई की है, एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह किया है, आर्ट साइड की पढ़ाई की है, लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई की, तो आप यूजीसी का, ये जो कार्यदायी संस्था है यूनियन ग्रांट कमीशन, उसका नेट एग्जाम देते हो। और अगर आप साइंसेस की पढ़ाई कर रहे हो तो आप सीएसआईआर का नेट एग्जाम देते हो। अगर आपने ये एग्जाम बहुत अच्छे से पास किया तो आपको फेलोशिप मिलती है, जिसको जेआरएफ और एसआरएफ कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी की पढ़ाई के लिए। और आप एक तय सीमा से ऊपर गए तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जो बेसिक अर्हता है वो हासिल कर लेते हो। बहरहाल, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और मेडिकल साइंसेज यानी NBE-MS द्वारा करवाई जाने वाली नीट पीजी की परीक्षा भी इसके बाद स्थगित कर दी गई। नीट पीजी यानी जो लोग डॉक्टरी की ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर चुके हैं, MBBS इत्यादि, वो अब पीजी के स्पेशलाइजेशन के लिए जो इम्तिहान देते हैं उसको नीट पीजी कहते हैं।
इसको स्थगित करने की आधिकारिक बयानों में वजह बताई गई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस और इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज। गूढ़ बातें लगती हैं अंग्रेजी में कहने पर, लेकिन बरसों से तैयारी करते छात्रों को साफ नहीं बताया गया कि उनका भविष्य एजेंसियों ने अंधेरे में क्यों डाल रखा है, नई टाइमलाइन क्या है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह बात समझ में आएगी कि परीक्षा रद्द और भंग होने का क्रम रुकना चाहिए, क्योंकि बात सरकार के इकबाल की है और बात है देश के भविष्य की, लाखों परिवारों की जो इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। यह थी दिन की आज की बड़ी खबर। अब रुक करते हैं जरूरी सुर्खियों का। 18वीं लोकसभा का जैसा पहले जिक्र किया था, पहला सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा में चुने गए सांसदों ने आज शपथ ली, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। संसद में होने वाले हंगामों को लेकर कहा कि सामान्य लोगों को डिबेट और विजिलेंस की अपेक्षा होती है, ये अपेक्षा नहीं कि नखरे और ड्रामा होता रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी को भी याद किया। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। इसके बाद सदन के भीतर शपथ ग्रहण होना था और इसके पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों की तस्वीरें भी स्क्रीन पर आईं। सांसद हाथ में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उन्हें संविधान की प्रति दिखाई। ये दृश्य देखिए। इसके बाद कटक से आने वाले भाजपा के सांसद और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने बाकी सभी सांसदों को शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, जो काम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कर चुकी हैं, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर बाकी सभी सांसदों को, जिनकी गिनती प्रधानमंत्री से शुरू होती है, फिर मंत्रियों का नंबर आता है और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राज्यों के सांसदों का नंबर, शपथ की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान भारत की भाषिक विविधता भी देखने को मिली और देखने को मिली कई सुंदर दृश्यावलियां। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई सांसदों ने संस्कृत, उड़िया, मराठी, डोगरी, बांग्ला और असमिया भाषा में शपथ ली। मसलन हमारे देश के शिक्षा मंत्री और ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया में, पश्चिम बंगाल के बलूरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार ने बांग्ला में, नॉर्थ गोवा से सांसद श्रीपद नायक ने संस्कृत में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने डोगरी में और पुणे से सांसद मुरलीधर मोहल्ले ने मराठी में शपथ ली। देखिए शपथ ग्रहण की कुछ झलकियां। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखिए सगंध चकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाइए रखूंगा। कैप्टन ब्रिजेश चौटा ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ମୁଁ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ
शपथ के बाद विपक्षी सांसद मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार पर अपने स्तर के हमले किए और बताया कि वो संविधान की प्रति लेकर क्यों पहुंचे थे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। तो आप भी अच्छे से चलाएं, आप भी अच्छे से चलाते, अच्छे से शुरुआत करते। जो सीनियर था उसको मौका देते। इसमें कौन सा जो सिर्फ प्रोटन स्पीकर है, कोई परमानेंट तो उन्होंने मन नहीं जाना था। इससे अच्छे से शुरुआत होती, आप भी अच्छे से करती, अपोजिशन भी अच्छे से करती। लेकिन हमने पहले 10 साल भी देखा है, क्योंकि मैं पंजाब में अपोजिशन में भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, वहाँ पर बैठ के भी देखा कि बीजेपी कैसे सरकार चलाती है, और यहाँ के भी अब दिख रहे हैं। आपने गौर किया होगा आज के शो में विधान की बात है, चाहे वो परीक्षा लीक को लेकर हो या फिर देश में संसद में शपथ को लेकर। और हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है याद करने का कि देश के लोकतंत्र के एक ज़रूरी अध्याय की पुनरावृत्ति की जाए। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का राग देश में निबद्ध वंदे मातरम इस गायन का प्रसारण किया गया। आज पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की जन्मतिथि है। इस वंदे मातरम के गायन को आज भी सहेज कर रखा गया है। तो आज के लल्लन टॉप शो को हम इसी राष्ट्रगीत से समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस माँ की, जिस देश की वंदना करते हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए हम सब संवेद प्रयत्न करते रहेंगे। जहाँ आलोचना की ज़रूरत है आलोचना, सख्ती की ज़रूरत है सख्ती, शाबाशी और संवेदना की ज़रूरत है तो वो भी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सूरज